मुझे लगता था कि मैं दुनिया को जानता हूँ, लेकिन असल में मैं सिर्फ कंक्रीट, ट्रैफिक और स्क्रीन की दुनिया में ही जी रहा था। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर आवाज़ कृत्रिम थी, हर दृश्य में इंसान की छाप थी। मेरे दिन गगनचुंबी इमारतों और ट्रैफिक, चमकती स्क्रीन और लगातार शोर में बीतते थे। हर सुबह अलार्म की तेज आवाज़, हर शाम सायरन और हॉर्न की गूंज। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं मेरी आत्मा सुकून और जिज्ञासा की तलाश में थी। फिर एक दिन मैंने खुद को अमेज़न रेन फॉरेस्ट के किनारे पर पाया, जिसे वे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। यहाँ की हवा में नमी थी, मिट्टी की खुशबू थी और हर ओर हरियाली की एक अंतहीन चादर बिछी थी। और किसी भी चीज ने मुझे तैयार नहीं किया था कि यह मुझे कैसे बदल देगा। जैसे ही मैंने पहली बार जंगल की गहराई में कदम रखा, हर पत्ता, हर आवाज, हर गंध ने मुझे भीतर तक छू लिया। चलो अमेज़न नदी से शुरू करते हैं। ये नदी नहीं, एक विशाल सांस लेती हुई दुनिया है, हर लहर में जीवन की धड़कन। सुबह की हल्की धुंध में नदी की सतह से भाप उठती है, जैसे धरती खुद जाग रही हो। पानी में सूरज की किरणें झिलमिलाती हैं और दूर से पक्षियों की आवाजें गूंजती हैं। पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मेरी शहर में पली बड़ी आंखें मुश्किल से इस पर विश्वास कर पाईं। यह नदी नहीं, एक रहस्य है। इतनी विशाल, इतनी गहरी, इतनी अनदेखी। ये इतनी चौड़ी फैली हुई है कि आप दूसरी तरफ का किनारा देख भी नहीं सकते। ये समुद्र को घूरने जैसा है। हवा में नमी, पानी की गंध और दूर दूर तक फैली हरियाली सब कुछ सम्मोहित कर देता है। एक छोटी नाव में बैठे, सुनहरी धूप पानी पर नाचती है। दोनों ओर जंगल की शाखाएं झुकती हैं और अचानक पानी की सतह पर एक गुलाबी डॉल्फिन उभरती है। उसकी फुर्तीली छलांग, पानी की हल्की छींटें और आसपास की चुप्पी, सब कुछ जादू जैसा लगता है। लोकल लोग कहते हैं कि ये डॉल्फिन आत्माओं के दूत हैं। और सच कहूं, उन कुछ सेकंड्स में मैं अपने ईमेल, डेडलाइन और शहर की भागदौड़ सब भूल गया। बस मैं, नदी और वो रहस्यमय डॉल्फिन। वह नाव की सवारी ऐसी लगी जैसे मैं सिर्फ जगह से नहीं बल्कि समय से भी यात्रा कर रहा था, सीधा बचपन के अजूबे में। हर मोड़ पर एक नई कहानी, हर लहर में एक नई धुन। अगला मनोस। कल्पना कीजिए कि जंगल के दिल में एक हलचल भरे शहर को ढूंढना, चारों ओर हरियाली और बीच में एक शहर जो कभी नहीं सोता। मनोस एक अविश्वसनीय मिश्रण है। यूरोपीय शैली की इमारतें, रंग बिरंगे बाजार और बीचों बीच लुभावनी टीट्रो अमेज़न ओपेरा हाउस। यहाँ की गलियों में चलते हुए हर कोने से संगीत, हंसी और मसालों की खुशबू आती है। रबर बूम के दौरान बना यह ओपेरा हाउस बेलों और नमी के बीच एक सपने जैसा लगता है। इसकी दीवारों पर इतिहास की परतें हैं और हर ईंट में एक कहानी छुपी है। लेकिन यहीं पर आपको एहसास होने लगता है, अमेज़न सिर्फ कच्ची प्रकृति नहीं है। यह इतिहास, संस्कृति और अस्तित्व का संगम है, जहां हर इंसान और हर पेड़ एक दूसरे से जुड़ा है। और अगर आप मीटिंग ऑफ द वाटर्स देखते हैं, जहां अंधेरी रियो नीग्रो और कीचड़ भरी अमेज़न बिना मिले साथ साथ बहती है, तो आपको समझ आएगा कि यह क्षेत्र आपको पहचान और बदलाव पर सोचने के लिए क्यों मजबूर करता है। दो नदियां, दो रंग, लेकिन एक ही दिशा, जैसे हमारी अपनी जिंदगियां। अब बात करते हैं इक्विटोस, पेरू की। सबसे बड़ा शहर जहां आप सड़क से नहीं पहुंच सकते, केवल पानी या हवा से। यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इक्विटोस एक गुप्त दुनिया जैसा लगता है। सुबह की धुंध में डूबी गलियां, नदी के किनारे से उठती आवाजें और हर ओर रहस्य का एहसास। यहाँ के बाजार जंगली हैं, हर्बल दवाएं, रहस्यमय औषधि और ऐसे रंग बिरंगे फल जिनका स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा था। हर दुकान, हर मुस्कान एक नई खोज। एक लोकल गाइड के साथ जंगल में चले तो हर पौधा, हर पेड़ एक इलाज या एक कहानी है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की पुकार और पैरों के नीचे गीली मिट्टी की ठंडक। हर कदम पर प्रकृति की उपस्थिति महसूस होती है। एक ऐसे शहर से आकर जहां दवाइयां और डिब्बों और बोतलों में आती हैं, यहाँ लोगों को जड़ों और पत्तियों से खुद को ठीक करते देखना अविश्वसनीय था। उनके हाथों की सफाई, जड़ी बूटियों की खुशबू और विश्वास की चमक, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला।
यह प्रकृति की अपनी फार्मेसी में कदम रखने जैसा है। हर पौधा, हर जड़ एक रहस्य, एक इलाज। फिर वन्य जीव है। अमेज़न जीवन से भरा है। जगुआर की छाया, स्लॉथ की धीमी चाल, मकाऊ की रंगीन उड़ान, विशाल एनाकोंडा की फुर्ती और हाँ, पिरान्हा की चमकती आंखें। हर आवाज, हर हलचल एक नई कहानी। मैंने चिड़ियाघरों में जानवरों को देखा था, लेकिन यहाँ उनकी दुनिया में सब कुछ असली और कच्चा लगता है। पत्तों की सरसराहट में छुपा खतरा और हर झाड़ी के पीछे जीवन की धड़कन। रात की सफारी पर जाई और जब आपकी टॉर्च एक कैमन की चमकती आंखों पर पड़ती है तो आपका दिल तेजी से धड़कता है। रात की नमी, मेंढकों की आवाज और अंधेरे में छुपा रोमांच, सब कुछ आपको जगा देता है। पिरान्हा के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करें, बस एक कांटे पर थोड़ा सा मांस और अचानक पानी में हलचल और आप प्रकृति के सबसे प्रसिद्ध शिकारियों के आमने सामने हैं। डर, उत्साह और जीत की खुशी सब एक साथ। यह रोमांचक, विनम्र और थोड़ा डरावना भी है। हर अनुभव आपको अपनी सीमाएं दिखाता है, लेकिन असली जादू स्वदेशी जनजातियों से मिलना, उनकी आंखों में गहराई, उनकी मुस्कान में अपनापन और उनकी कहानियों में सदियों का ज्ञान। सैकड़ों समूह अभी भी यहीं रहते हैं, फोन, कारों और उन सभी चीजों से दूर जिनके बिना मैं नहीं रह सकता था। उनकी झोपड़ियों में, उनके गीतों में और उनके त्योहारों में एक अलग ही दुनिया बसती है। उनके नृत्य देखना, उनके टैटू देखना, वे कैसे शिकार करते हैं और जीते हैं, ये सीखना, इसने मुझे सब कुछ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उनकी हर परंपरा, हर रिवाज प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता दर्शाता है। वे इतनी कम चीजों के साथ इतने संतुष्ट, इतने जीवन से भरे कैसे हो सकते हैं? बच्चों की हंसी, बड़ों की कहानियां और हर चेहरे पर सच्ची खुशी। इसका जवाब उनकी आंखों में है, जिस तरह की खुशी आप किसी मॉल में नहीं खरीद सकते। यह खुशी, यह संतोष जंगल की गहराई से आता है। तो अगर आप मेरी तरह एक शहरी खोज करता है, तो अमेज़न सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह एक दर्पण है। यहाँ हर अनुभव, हर मुलाकात आपको खुद से मिलवाती है। ये आपको दिखाता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। हर लहर, हर पेड़ आपकी आत्मा को छूता है। ये तनाव और शोर की परतों को हटा देता है और एक पल के लिए आपको याद आता है कि सिर्फ इंसान होने का क्या मतलब है। शांति, सुकून और जीवन की असली धड़कन। अमेज़न में हर सांस गहरी लगती है, हर पल अनंत। पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू, सब कुछ आपको जगा देता है। हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, अमेज़न की गहराइयों में कदम रखने के बाद शहर में रहने वाले एक एक्सप्लोरर को एहसास होता है कि किताबों या तस्वीरों में दुनिया कितनी अधूरी थी और असल एक्सपीरियंस कितना जादुई हो सकता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो आपके फेफड़ों को भर देती है और आपके मन को शांति से भर देती है। हम पहले ही विशाल अमेज़न नदी, भीड़ भाड़ वाले मनाउस शहर, रहस्यमयी यासुनी नेशनल पार्क, पेरुवियन अमेज़न और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जनावरी झील देख चुके हैं। फिर भी अमेज़न का जादू यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ की हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है और हर शाम एक नया रहस्य। ये जमीन एक ऐसी खुली किताब की तरह है जिसके हर पन्ने पर जिंदगी, रहस्य और एडवेंचर लिखे हैं। हर पत्ता, हर फूल और हर जीव यहाँ की कहानी का एक हिस्सा है। आइए और गहराई में जानते हैं कि ये 5 बड़े अट्रैक्शन सिर्फ कुदरती खूबसूरती के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिकता, कल्चर और दिल को छू लेने वाले खुलासों से भी बुने हुए हैं। यहाँ के लोग और उनकी परंपराएं इस जंगल की आत्मा है। जब एक ट्रैवलर शहर की भीड़, हॉर्न के शोर और कंक्रीट के जंगल को पीछे छोड़ देता है, तो सबसे पहले उसे नदियों का धीमा बहाव और बारिश के जंगल की गूंज मिलती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल को छू जाता है। मनाउस जैसे मॉडर्न शहर में भी नदी का किनारा आपको याद दिलाता है कि नेचर और इंसान के बीच का कनेक्शन कितना गहरा है। यहाँ की हर लहर में एक कहानी छुपी है जो आपको सुनने के लिए बुलाती है। वहाँ के लोकल लोग आपको बताएंगे, नदी सिर्फ पानी का जरिया नहीं है,
बल्कि ये जीवन की बुनियाद है, जिसकी हर लहर अपनी एक कहानी छुपाए हुए है। ये नदी उनके जीवन का हिस्सा है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है। शहर में रहने वालों के लिए नेचर से फिर से जुड़ना पहली सबसे बड़ी खोज बन जाती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपनी जड़ों से जोड़ता है और आपको याद दिलाता है कि आप भी इस धरती का हिस्सा हैं। यासुनी नेशनल पार्क में पहुंचना ऐसा लगता है जैसे किसी और ही ग्रह पर कदम रख दिया हो। यहाँ की हर चीज, हर आवाज, हर खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। घने पेड़, अनगिनत पंछियों की आवाजें और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू आपके दिल को एक अनोखी शांति से भर देती है। ये शांति आपके अंदर की हलचल को शांत करती है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। मशीनों की लगातार आवाज के आदी लोगों के लिए पंछियों की सिम्फनी सुनना आत्मा के लिए नया जन्म जैसा है। एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। एक पेड़ के नीचे बैठकर पत्तों से छनकर आती सूरज की रोशनी को देखते हुए आपको एहसास होता है कि यह रोशनी सिर्फ जंगल से नहीं आ रही, यह आपके अंदर के अंधेरे को भी रोशन कर रही है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। पेरुवियन अमेजन से गुजरते हुए एक और रहस्य खुलता है, शमन और उनकी पुरानी हीलिंग की परंपराएं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। शहरों में लोग हर दर्द के लिए गोलियों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यहाँ हीलिंग पौधों और जड़ों से मिलती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। इसे खुद एक्सपीरियंस करना आपका नजरिया बदल देता है। जिस साइंस पर आप कभी भरोसा करते थे वह जंगल की समझ के आगे मामूली लगने लगता है। जहां लोग पीढ़ियों से हेल्दी रहे हैं, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। यह एक ऐसा सबक है जो किसी भी शहर में रहने वाले इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। जनौरी झील किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ की हर लहर, हर बूंद, हर पत्ता आपको एक नई कहानी सुनाता है। बारिश के मौसम में झील में जान आ जाती है, पेड़ पानी में खड़े होते हैं, रंगीन डॉल्फिन उनके बीच तैरती है और पंछी ऊपर उड़ते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। घर पर बनी आर्टिफिशियल झीलों की तुलना में यहाँ का हर नजारा वाइब्रेंट, नेचुरल और आत्मा को भिगो देने वाला लगता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। कई ट्रैवलर्स ने यहाँ की बोट राइड को अपनी जिंदगी का सबसे पवित्र एक्सपीरियंस बताया है। मीटिंग ऑफ वाटर्स को देखना, जहाँ काली रियो नीग्रो और रेतीली अमेजन कई मीलों तक बिना मिले साथ साथ बहती है, आपको जिंदगी का सबसे गहरा सबक देता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। ये नदियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची हार्मनी अलग अलग होने पर भी पॉसिबल है। एक ऐसा मैसेज जो हर ट्रैवलर के दिल में बस जाता है। इन चमत्कारों के अलावा अमेजन का असली जादू उसके लोगों और उनके कल्चर में मिलता है। यहाँ के लोग और उनकी परंपराएं इस जंगल की आत्मा है। गांवों में जाकर लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना खुशी खुशी रहते हुए देखकर आपको एहसास होता है कि सच्ची खुशी सादगी में है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। उनके त्योहार, गाने, डांस और खाना सब में नेचर की खुशबू होती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। शहर की आर्टिफिशियल लाइटों और शोर से दूर ढोल की थाप और लालटेनों की रोशनी सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती है। अमेजन का एडवेंचर हमेशा यादों में रहता है। घने जंगलों में चलना, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में पैडल मारना और रात में टॉर्च बुझाकर तारों को देखना, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। यहाँ वक्त धीमा हो जाता है और हर पल अनमोल लगता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। कई लोग कहते हैं कि अमेजन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उन्हें खुद को, अपनी आत्मा को और नेचर को सब एक साथ मिल गया। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। जो लोग विजिट करने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपना दिमाग खुला रखें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। आप यहां सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस करने आते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है।
हल्के कपड़े, रेन गियर, एक लोकल गाइड और एक खुला दिल, ये आपकी जरूरी चीजें हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। सबसे बढ़कर याद रखें, नेचर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी माँ है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। उसका सम्मान करना और उसे कोई नुकसान न पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। आखिर में अमेज़न के 5 चमत्कार सिर्फ सांस रोक देने वाले नजारे ही नहीं देते, वे आत्मा के अंदर कुछ गहरा जगाते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। नदियों का मिलन, जंगल की शांति, लोकल कल्चर, रहस्यमयी झील, अनोखी वाइल्ड लाइफ, ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। अमेज़न सिर्फ एक जगह नहीं है, ये जीने का एक नया तरीका है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। अमेज़न की कहानी सिर्फ इसकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता या यात्रियों की रोमांचक यात्राओं तक सीमित नहीं है। यह उन अनदेखे गार्डियंस की भी कहानी है जो इस विशाल हरे दिल की रक्षा करते हैं। ये साइलेंट गार्डियंस, यहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज, हजारों सालों से इस जंगल को अपना घर मानती आई है। वे न सिर्फ इसके निवासी हैं, बल्कि इसके सबसे पुराने और समर्पित रक्षक भी हैं। एमेराल्ड मेज की गहराइयों में ये समुदाय प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में रहते हैं। उनकी दिनचर्या सूरज की पहली किरण के साथ शुरू वे अपने घरों से निकलते हैं, शिकार, मछली पकड़ना या औषधीय पौधों की खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बच्चों को जंगल की भाषा सिखाते हैं, कौन सा पौधा औषधि है, कौन सी आवाज खतरे की है और कौन सी नदी कब उफान पर होती है। उनकी सदियों पुरानी विजडम ही इस रेन फॉरेस्ट की असली धड़कन है। कल्पना कीजिए, सुबह की खामोशी में हाथ से बने ड्रमों की हल्की ताल गूंजती है जो जंगल के जीवों और पक्षियों की आवाजों में घुल जाती है। स्टिल्टेड लकड़ी के घरों के आसपास बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है जो मिट्टी और पानी के बीच खेलते हैं, जंगल की नमी और हरियाली में पले बढ़े। खुले आंगन में महिलाएं ताजी कसावा ब्रेड आग पर सेंकती हैं। उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है, जो हर सुबह को एक नया स्वाद देती है। यहाँ हर परंपरा, हर उत्सव धरती और जंगल के लिए आभार प्रकट करने का एक तरीका है। ये समारोह न केवल सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे रिश्ते को भी दर्शाते हैं। ये लोग सिर्फ रेजिडेंट्स नहीं, बल्कि जंगल के प्रहरी हैं। वे जंगल की रक्षा के लिए गश्त लगाते हैं, अवैध कटाई और शिकार को रोकने के लिए एकजुट रहते हैं। वे हर छिपे हुए रास्ते, हर औषधीय पौधे और हर जानवर की आदतों को गहराई से जानते हैं। विचौंकारी जंगल के लिए अमूल्य है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। वे जंगल की हर आवाज को पहचानते हैं, चाहे वो पक्षियों की चेतावनी हो या दूर से आती बारिश की गूंज। उनकी कहानियां वो अमेज़न के ताने बाने में बुनी हुई हैं। हर जीव, हर नदी, हर पुराने पेड़ के लिए सम्मान और संरक्षण का संदेश देती है। ये कहानियां बच्चों को जंगल की जिम्मेदारी सिखाती हैं, लेकिन इनकी जिंदगी आसान नहीं है। बढ़ते डेवलपमेंट, अवैध कटाई और बाहरी दुनिया के दबाव से इनका अस्तित्व लगातार खतरे में है। जंगल के किनारे कटते पेड़, गांवों के पास आती सड़कें, ये सब इनके जीवन और संस्कृति को चुनौती देते हैं। दूर दराज की सिटीज के फैसले, जो कभी कभी यहाँ के लोगों की आवाज सुने बिना लिए जाते हैं, अमेज़न के भविष्य को प्रभावित करते हैं। फिर भी इन समुदायों का लचीलापन और एकजुटता हर चुनौती के सामने चमकती है। वे अपने घरों को फिर से बनाते हैं, परिवारों को साथ रखते हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। उनके फेस्टिवल रंग, संगीत और डांस से भरे होते हैं, जंगल की ऊर्जा और जीवन का उत्सव। रात को बड़े बुजुर्ग आग के चारों ओर बैठकर किस्से सुनाते हैं, युवाओं को और हमें भी याद दिलाते हैं कि अमेज़न का असली जादू उसके लोगों में है, उनकी कहानियों और उनके जज्बे में है। ट्रैवलर्स के तौर पर
हमारे पास एक विकल्प है, सिर्फ दर्शक बनकर रहना या इन गार्डियंस के साथ मिलकर इस हरे दिल की रक्षा में भागीदार बनना। जब हम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं, संरक्षण में मदद करते हैं, तो हम अमेज़न की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। ग्रीन हार्ट के इन गार्डियंस की आवाज सुनकर, उनसे सीखकर और उनका समर्थन करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अमेज़न की कहानियां, इसकी आत्मा और इसकी हरियाली आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। क्योंकि जब तक ये गार्डियंस हैं, तब तक अमेज़न जीवित है। जैसे ही सूरज हरे भरे जंगल के ऊपर ढलता है, एक सवाल कोहरे के साथ उठता है, अमेज़न का भविष्य क्या होगा? ये पुराना जंगल, हमारी धरती के फेफड़े, सिर्फ एक दूर का जंगल नहीं है। ये धरती पर हर जीवित प्राणी के भाग्य से जुड़ा हुआ है। इसके पेड़ वह ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जो हम सब लेते हैं। इसकी नदियां उन बादलों को पानी देती हैं जो दूर देशों में बारिश लाते हैं। इसकी छिपी हुई जड़ों में ऐसे राज दबे हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, दवाइयाँ, रहस्य और चमत्कार। लेकिन अमेज़न एक चौराहे पर खड़ा है। इसका हर खोया हुआ एक डिश इसकी सीमाओं से बहुत दूर तक असर करता है। मौसम, जानवरों का जीवन और हमारे क्लाइमेट का संतुलन, सब पर। आज हम जो भी चुनाव करते हैं वह इसके पक्षियों के गीतों और इसके खाली जगहों की शांति में गूंजता है। वैज्ञानिक, कंजर्वेशनिस्ट और आदिवासी नेता हाथ मिला रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन्स जंगल की निगरानी में मदद कर रही हैं, जिससे अवैध कटाई और आग का तुरंत पता चल सके। स्थानीय समुदाय सस्टेनेबल फार्मिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री और रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अमेज़न का भविष्य हम सब पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, किसे सपोर्ट करते हैं और किसके लिए खड़े होते हैं। हर छोटा कदम, सस्टेनेबल प्रोडक्ट चुनना, आदिवासी आवाज़ों को उठाना, फिर से पेड़ लगाने में मदद करना, बदलाव के लिए एक बड़ी ताकत बन जाता है। आज कई कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अमेज़न कंजर्वेशन टीम और रेन फॉरेस्ट फाउंडेशन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जंगल की रक्षा के लिए ग्राउंड लेवल सॉल्यूशंस ला रहे हैं। उनकी मदद से नदियां आजाद बहती हैं और जलवायु परिवर्तन के असर को कम किया जा रहा है। जंगलों को रिस्टोर करने के लिए सैटेलाइट डेटा और एआई का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे रिस्टोरेशन एफर्ट्स और भी प्रभावी बन रहे हैं। आदिवासी समुदायों को लीगल अधिकार और रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं ताकि वे अपने इलाकों की रक्षा कर सकें। आने वाली पीढ़ियों की कल्पना करो, जो वही कहानियां सुनेंगे, वही मीठी हवा में सांस लेंगे। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। हर चुनाव के साथ हम अगला चैप्टर लिखते हैं। एक साथ हम ये पक्का कर सकते हैं कि अमेज़न की धड़कन मजबूत रहे, इसके अजूबे जिंदा रहें और इसकी विरासत हमेशा रहे। जंगल का भविष्य हमारे हाथों में है, आइए इसे बचाएं, इसका ध्यान रखें। इसमें नई तकनीक, समुदाय और हमारी कलेक्टिव विल को जोड़ें और इसे आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे अमेज़न की कहानी आगे बढ़ती है, इसकी गूंज घने हरे जंगल से बहुत दूर तक जाती है। ये गूंज पूरी पृथ्वी पर महसूस की जाती है, शहरों, गांवों और दुनिया भर के दिलों को छूती है और साथ ही हमारे ग्रह के मौसम और जीवन के संतुलन को भी प्रभावित करती है। ये सफर जंगल के किनारे पर खत्म नहीं होता, क्योंकि अमेज़न की सांसें पूरी दुनिया की हवा में घुली हैं। हर पत्ता, बारिश की हर बूंद, हवा का हर झोंका एक खामोश पैगाम देने वाला है। ये जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं, जो कार्बन को सोखकर जलवायु को संतुलित रखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अमेज़न की सेहत से हमारी भी सेहत जुड़ी है। दुनिया भर में लोग अमेज़न के लचीलेपन और विविधता से प्रेरणा ले रहे हैं। यहाँ की जैव विविधता अनगिनत प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। अमेज़न की गूंज वहां के मूल निवासियों की संस्कृति में भी सुनाई देती है, जिनकी सदियों पुरानी परंपराएं और ज्ञान इस जंगल की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। एक्टिविस्ट मजबूत सुरक्षा के लिए रैली करते हैं
और क्लासरूम उन युवा दिमागों से गुलजार रहते हैं जो एक हरियाली भरे कल का सपना देखते हैं। टेक्नोलॉजी दूरियों को मिटाती है, जिससे हम रियल टाइम में वर्षावन के चमत्कारों और चुनौतियों को देख पाते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। लेकिन अमेज़न सिर्फ उम्मीद का प्रतीक नहीं है, ये पृथ्वी के मौसम, वर्षा और तापमान को संतुलित रखने वाला एक स्तंभ है। ये कार्रवाई करने का बुलावा है। इसका बचना हमारी रोजाना की पसंद, हमारी आवाजों और एक साथ खड़े होने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। सस्टेनेबल बिजनेस को सपोर्ट करने से लेकर अमेज़न की कहानी शेयर करने तक, हम में से हर कोई बदलाव की लहरें भेज सकता है, ऐसी लहरें जो बड़ी लहरों में बदल जाती हैं। जैसे ही आप इस यात्रा से दूर जाते हैं, याद रखें, वर्षावन का भविष्य हमारे आज के फैसलों से लिखा जाता है। अमेज़न की भावना आपके कामों, आपकी वकालत और आपके सपनों में जिंदा रहे, क्योंकि जब हम जंगल से परे की गूंज सुनते हैं तो हम पाते हैं कि जंगल का दिल हम सब के अंदर धड़कता है। एडवेंचर जारी है। क्या आप इसके बुलावे का जवाब देंगे? जैसे ही भोर की पहली सुनहरी किरणें घने हरे पत्तों से छन कर आती हैं, शहरी यात्री चुपचाप नदी के किनारे खड़ा हो जाता है। अमेज़न विशाल और अंतहीन उनके सामने फैला हुआ है, एक जीता जागता दर्पण जो प्रकृति की असीम सुंदरता और उनकी आत्मा के भीतर के अनकहे सवालों दोनों को दर्शाता है। पानी से कोहरा उठता है, धीरे धीरे घूमता हुआ। हर बूंद में जंगल के रहस्य छिपे हैं। दूर के हाउलर बंदरों की हंसी, छाया में घूमते जगुआर की शांति, ऊपर उड़ते अनगिनत पंखों की लय। यात्री गहरी सांस लेता है, ठंडी मिट्टी वाली हवा को अपने फेफड़ों में भरता है। यह उस शहर के धुएं के विपरीत है जिसे वे कभी अपना घर कहते थे। इस शांति के पल में यादें ताजा हो जाती हैं। यात्री को शहर के जीवन की रफ्तार याद आती है, हॉर्न की आवाज, चमकती स्क्रीन, अंतहीन समय सीमा। लेकिन यहाँ समय धीमा हो जाता है। एकमात्र घड़ी आसमान में चढ़ता सूरज है, एकमात्र कार्यक्रम जागते पक्षियों के गीतों से तय होता है। यात्री को एहसास होता है कि वे एक समय ग्रह की धड़कन से कितने कटे हुए थे और कैसे अमेज़न का प्राचीन ज्ञान अब उनकी हड्डियों में समा रहा है। नदी में उतरते हुए वे अपनी परछाई को हिलते और बिगड़ते हुए देखते हैं। पानी साफ और जीवन से भरपूर, एक सीमा और एक पुल दोनों है। यह यात्री को खुद को सिर्फ एक आगंतुक के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी में भागीदार के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करता है। एक कहानी जो नदी के प्रवाह, जंगल की सांस और जीवन के शांत लचीलेपन से लिखी गई है। जैसे जैसे यात्री वर्षावन में गहरा उतरता है, हर इंद्रिय तेज हो जाती है। हवा अनदेखे जीवों की ऊर्जा से गूंजती है। चमकीली तितलियां पत्तियों पर बैठती हैं, उनके पंख रंगीन कांच की तरह चमकते हैं। उनके पैरों के नीचे की जड़ें मुड़ती और उलझती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं कि यहाँ का सारा जीवन जुड़ा हुआ है। हर पेड़, हर जानवर, हर इंसान, सभी एक जटिल जाल का हिस्सा है। हर कदम के साथ यात्री का दृष्टिकोण बदल जाता है। अमेज़न अब कोई दूर की खबर या एक क्षणिक रोमांच नहीं है। यह एक शिक्षक है जो धैर्य, विनम्रता और आशा के पाठ सिखाता है। वे स्थानीय गाइडों के अथक काम को देखते हैं, जो जंगल की भाषा और उसकी खामोशी में छिपे ज्ञान को जानते हैं। वे स्वदेशी बच्चों के साथ हंसी साझा करते हैं। ये सीखते हैं कि अनिश्चितता की छाया में भी खुशी खिल सकती है। यात्री का दिल उन लोगों की कहानियों के लिए खुल जाता है जिन्होंने इस अभयारण्य की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, अक्सर बहुत बड़ी कीमत पर। ऊंचे सेइबा पेड़ों की छांव में यात्री अपने विचारों को लिखने के लिए रुकता है। हर शब्द एक वादा है, याद रखने का, साझा करने का, कार्य करने का। वे अमेज़न की नाजुकता के बारे में लिखते हैं, लेकिन उसकी ताकत के बारे में भी। प्रगति और संरक्षण के बीच संतुलन की तत्काल आवश्यकता के बारे में। इस आशा के बारे में कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहां नदियां साफ बहती हैं और जंगल ऊंचे खड़े हैं। जैसे ही शाम होती है, जुगनू नदी के किनारे टिमटिमाते हैं, अंधेरे पानी पर छोटे तारे बिखेरते हैं। यात्री चुपचाप बैठा है,
इस यात्रा से हुए बदलाव के लिए आभारी है। वे जानते हैं कि घर लौटना केवल एक दृश्य परिवर्तन से कहीं अधिक होगा। यह एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, सचेत रूप से जीने की प्रतिबद्धता, पुरजोर वकालत करने की और रोजमर्रा के विकल्पों में अमेज़न का सम्मान करने की। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, यात्री को विशाल सांस लेते हुए परिदृश्य में एक छोटे से आकृति के रूप में दिखाता है। उनकी कहानी, जो कभी एक व्यक्तिगत खोज थी, अब एक स्वस्थ ग्रह के सामूहिक सपने के साथ मिल जाती है। अमेज़न की पुकार उनके दिल में बसी रहती है, एक कोमल, लगातार याद दिलाती है कि बदलाव की नदी एक कदम से शुरू होती है। जैसे ही स्क्रीन काली होती है, एक अंतिम संदेश दिखाई देता है। असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम अमेज़न की आत्मा को घर ले जाते हैं। इसकी रक्षा करें, इसे संजोएं, इसकी गूंज आपकी यात्रा का मार्गदर्शन करे। अध्याय